Hello friends, once again welcome to in my YouTube channel. Today here continue with the subject related with the third year. Okay, so जैसा कि आप अपना सेकेंड ईयर अच्छे तरीके से कंप्लीट करके नेक्स्ट प्रोफेशनल कोर्सेज में एंटर कर चुके हैं. ओके, तो यू वांट टू नो अबाउट द सब्जेक्ट ओके विच इज़ रिलेटेड विद द थर्ड ईयर. ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज क्लास ओके, सो आप सभी का स्वागत है. यू ऑल वेलकम इन द थर्ड ईयर प्रोफेशनल कोर्सेज. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर थर्ड ईयर सब्जेक्ट. ओके, सो जैसा कि आप अपने सेकेंड ईयर में अपने अलग जो भी अलग अलग सब्जेक्ट रहते हैं, फर्स्ट ईयर में जब आप फर्स्ट ईयर में थे वहाँ पे पदार्थ विज्ञान, शारीरिक क्रिया, ओके, देन वहाँ पे अपना रचना शरीर वगैरह आपने पढ़ा था. आप सेकेंड ईयर में आए तो वहाँ पे आपने द्रव्य गुण पढ़ा, वहाँ पे रचशास्त्र, भेषज कल्पना, ओके, देन आपने मॉडर्न के कुछ कॉन्सेप्ट सीखे, फार्माकोलॉजी, वहाँ पे जो रोग निदान पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है हमारे आयुर्वेद का, उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट होता है मॉडर्न का, दैट इज़ कॉल्ड एज अ पैथोलॉजी. ओके, तो आपने व्याधि कैसे उत्पत्ति होती है, व्याधि की क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है, व्याधि की क्या संप्राप्ति होती है. ओके, सो व्याधि के क्या लक्षण हो सकते हैं, व्याधि के पॉसिबल पूर्व रूप के लक्षण, व्याधि के रूप के लक्षण. ओके, देन आपने वहाँ पे साध्य असाध्यत्व देखा कि कौन से व्याधि क्यूरेबल होते हैं, कौन से व्याधि इनक्यूरेबल होते हैं. ओके, तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा. ओके, तो इन दैट सेम वे आप थर्ड ईयर में आप अभी आए हो. ओके, वहाँ यहाँ पे भी आप अलग अलग सब्जेक्ट से डीलिंग करोगे. ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट जो है आप मैं एक के बारे में बताऊँगा. ओके, तो जैसा कि स्वस्थ वित्त करके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, देन देयर इज़ अ गायनेकोलॉजी दैट इज़ कॉल्ड एज अ स्त्री रोग एंड प्रसूति तंत्र करके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है. ओके, तो नॉर्मली यहाँ पे हम जो डीलिंग करने वाले हैं तो थोड़ा सा हटके रहेगा दैट मीन्स थोड़ा सा अलग रहेगा. वट एवर वी हैव स्टडीड टिल नाउ ओके सो फार, उससे थोड़ा अलग रहेगा. दैट इज़ नथिंग बट जो हम गायनेकोलॉजी का जो पार्ट पढ़ते हैं वो स्त्री रोग के विशेष में जाता है. ओके, मतलब थोड़ा सा हम जो स्त्री से रिलेटेड जो रहता है उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जाएंगे. ओके, देन देयर इज़ अनदर सब्जेक्ट दैट इज़ नथिंग बट आवर कौमार्य वृत्त. ओके, पेडियाट्रिक जिन्हें हम बोलते हैं. सो वहाँ पे हम जो नेटल की केयर होती है, ओके, दैट इज़ नथिंग बट जो पोस्ट नेटल केयर होती है, जो चाइल्ड्स की जो केयर होती है आफ्टर द डिलीवरी, ओके, द बेबी विच इज़ पुल्ड आउट. ओके, तो उनकी किस तरीके से केयर हम कर सकते हैं, देयर पॉसिबल क्यूरेटिव मेजर व्हाट वी कैन टेक. ओके, तो उन सभी की हम डीलिंग करते हैं इन दिस पर्टिकुलर ईयर. ओके, सो देन लास्टली वी हैव अ चरक संहिता. ओके, सो सेकेंड ईयर में भी आपने चरक संहिता पढ़ा, लेकिन चरक संहिता जो इस ईयर में है, थर्ड ईयर में है, ये यहाँ पे उत्तरार्ध का है. ओके, तो आपने पूर्वार्ध सेकेंड ईयर में किया था जहाँ पे आपने 5 स्थान देखे थे, सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, इंद्रिय स्थान एंड शारीरिक स्थान. यहाँ पे जो आप कंटिन्यू करने वाले हो चरक संहिता में, दैट इज़ नथिंग बट आप एक्स्ट्रा 3 और स्थान पढ़ोगे. ओके, सो दैट इज़ नथिंग बट चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान एंड सिद्धि स्थान. ओके, तो अल्टीमेटली जो चैप्टर के जो क्वांटिटी है, ओके, क्वांटिटी दैट मीन्स चैप्टर के जो नंबर है, ओके, तो थोड़ा सा उनमें वेरिएशन ज़्यादा नहीं है. अल्टीमेटली जो सूत्र स्थान में हमने देखा था टोटली कुछ समथिंग अराउंड 66 चैप्टर आर देयर. ओके, इन दैट सेम में हियर ऑल्सो द सेम कंटेंट. ओके, सो नियर बाय दे आर सेम. ओके, तो अल्टीमेटली जो चरक संहिता में अपने पूर्वार्ध में व्याधि पढ़ी थी, देन यू हैव स्टडी देयर सूत्र स्थान, देयर दिनचर्या, ऋतुचर्या वगैरह. ओके, निदान स्थान में आपने व्याधि से डीलिंग किया था, विमान स्थान में आपको क्या खाना चाहिए, आपकी क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, ओके, जिससे आप अच्छे से रह सकोगे. ओके, तो ये सभी आपने पढ़ चुका है, आप अपने चरक संहिता में आपने डीलिंग कर चुका है. चरक संहिता उत्तरार्ध में जो हम डीलिंग करेंगे, जो हम पढ़ने वाले हैं वो व्याधि के जो चिकित्सा हो सकती है, पॉसिबल ट्रीटमेंट. ओके, तो देयर पॉसिबल ट्रीटमेंट वी विल स्टडी हियर. ओके, इन द चरक संहिता उत्तरार्ध. ओके, देन लास्टली in the third year there is a one more subject that is called as toxicology, or you can say that in Ayurveda Agata Tantra. Okay, Agata Tantra particular important subject. Okay, in the modern era. Why it is important? Because there are number of forensic cases are there. Okay, there is a legal or okay, so various unrelated causes are there which may hamper or which causes the unnatural death. Okay, तो जब मैं इसके बारे में बताऊंगा तो थोड़ा सा मैं और डिटेल में बताता हूँ. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल वेलकम हियर. ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने थर्ड ईयर बीएमएस सब्जेक्ट पे. ओके, तो एट द लास्टली मैंने सब्जेक्ट के ऑथर के नेम भी बताएं. ओके, एंड इसको किस वे से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ओके, उसका भी मैंने क्राइटेरिया पे बताया. ओके, तो क्राइटेरिया कोई
कोई इतना इम्पोर्टेंट और कोई ख़ास क्राइटेरिया नहीं है। जस्ट मैंने जो भी पर्टिकुलर बुक्स के जो मैं ऑथर के नेम बताऊंगा, उन बुक्स के ऑथर के नेम, उन बुक्स की जो PDF है, ओके, इन द फॉर्म ऑफ PDF, ओके। एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, ओके, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लिंक, ओके। सो दैट इज़ नथिंग बट criteria for to download, okay. So let's continue with our third year, okay. That is nothing but the third प्रोफेशनल ईयर्स, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर आता है, सॉरी फर्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट आता है थर्ड ईयर में, दैट इज़ नथिंग बट स्वस्थ वृत्त, ओके। तो जस्ट मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रो बताऊँगा, ओके। यहाँ पे क्या क्या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकते हैं, जस्ट मैं इन शॉर्ट आपको बताऊँगा, ओके। तो स्वस्थ वृत्त में नॉर्मली स्वस्थ रहने के लिए जो हम आचरण करते हैं, जो हम व्यवहार करते हैं, जो हम एक्टिविटी करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्वस्थ वृत्त बोलते हैं, ओके। तो स्वस्थ और वृत्त ये 2 वर्ड से बना हुआ है, स्वस्थ और वृत्त। स्वस्थ मतलब जो हम जो हमेशा स्वस्थ रहते हैं, ओके, जो हम डिज़ायर करते हैं हमेशा स्वस्थ रहने का, और वृत्त मतलब होता है आचरण, ओके। तो स्वस्थ रहने के लिए जो हम आचरण करते हैं, जो हम एक्टिविटी करते हैं, जो हम व्यवहार करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, ओके, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्वस्थ वृत्त बोलते हैं, ओके। तो अल्टीमेटली ये जो आउटकम जो हम सोच रहे हैं अपने माइंड्स में, तो उनके लिए भी कुछ इनकम करना पड़ेगा, ओके। तो इनकम दैट मीन्स हमें दिनचर्या फॉलो करना पड़ेगा, हमें ऋतुचर्या फॉलो करना पड़ेगा, हमें जो आहार के जो विधि बताए गए हैं, आहार विधि का हमें फॉलो करना पड़ेगा, आहार विधि का पालन करना पड़ेगा, ओके। तो अल्टीमेटली किन पर्टिकुलर आहारों को हमें लेना चाहिए, किन से दूर रहना चाहिए, कौन से आहार नित्य हमें लेना चाहिए, कौन से आहार ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, ओके। कौन से आहार हमारे लिए हितकर हैं, कौन से आहार हमारे लिए अहितकर हैं, ओके। तो उन सभी की डीलिंग हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में करते हैं, ओके, जिसका नाम है स्वस्थ वृत्त, ओके। तो अल्टीमेटली एक लाइन में अगर शॉर्ट में इसका बताऊं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो अल्टीमेटली इसका इम्पोर्टेंस यही है कि जब तक हम दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को नहीं जानेंगे, तब तक स्वस्थ रहने के लिए जो टूल है वो हमारे पास उसकी की नहीं आएगी, ओके। तो स्वस्थ रहने के लिए जो की है वो हमें दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से गेन होती है, ओके। तो यही इसका इम्पोर्टेंस है, ओके। तो दिनचर्या, ऋतुचर्या, ओके, आहार विधि विधान, वट एवर वी हैव टू फॉलो, दैट इज इंक्लूडेड इज हियर, ओके, इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ओके। एंड अलॉन्ग विद दैट एट द लास्टली इन दिस पर्टिकुलर कंटेस्ट और इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट देर इज़ अ लास्टली मैंशन दैट योगा, ओके। तो योगा, यू ऑल नो दैट योगा से हमें क्या होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, ओके। एंड आयुर्वेदा बिलीव्स दैट why we have born in this era, because we want the मोक्ष, ओके। मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमारी जन्म होती है, ओके। एंड अल्टीमेटली जो जन्म से जो हम मृत्यु तक जो भी कार्य करते हैं, ओके, वो एक ही हमारा मेन एम होता है, मोक्ष की प्राप्ति, ओके। तो अल्टीमेटली योगा जो रहता है, जिसे हम आमतौर पे एक्सरसाइज बोलते हैं, ओके। तो एक्सरसाइज 2 तरीके से होती है, या तो हम बॉडी की मूवमेंट करके भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, या तो जो हम मन को कंट्रोल करके, ओके, जो हम एक पर्टिकुलर साइलेंट कंडीशन में जो हम बैठते हैं, ओके, जहाँ पे हम मन को एकाग्र कर एक पर्टिकुलर कंडीशन में बैठते हैं, एकाग्र कर वहाँ पे धारण करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उनको भी योग बोलते हैं, ओके। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ओके। तो ऐसे कुछ 8 प्रकार के अंग बताए गए, ओके। तो समथिंग वहाँ पे हम इन दिस पर्टिकुलर कंटेस्ट में उसको डीलिंग करते हैं, ओके। तो दैट इज़ नथिंग बट स्वस्थ वृत्त, ओके। तो स्वस्थ रहने के लिए जो हमें आचरण करना चाहिए, जो हमें फॉलो करना चाहिए, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्वस्थ वृत्त बोलते हैं, ओके। तो दैट इज़ नथिंग बट आवर स्वस्थ वृत्त, ओके। तो लेट्स गो हेड द नेक्स्ट चैप्टर, ओके, नॉट नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट सब्जेक्ट, ओके। तो दैट इज़ नथिंग बट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, ओके। स्त्री रोग एंड प्रसूति तंत्र, ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, ओके, रिलेटेड विद द वुमेंस, ओके। तो जो उनका रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट होता है, और यू कैन से दैट उनका जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं, उनकी केयर हम किस तरीके से कर सकते हैं, उनके पॉसिबल डिसीज़, ओके, और जो प्रेगनेंसी के दौरान जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, ओके, एंड देयर इज़ वट एवर देयर ट्रीटमेंट ऑल्सो, ओके। तो ऑल दैट वी हैव और वी प्रेजेंटेड इज हियर, ओके। तो अल्टीमेटली गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स दैट इज़ नथिंग बट गायनेकोलॉजी, दोनों हम फीमेल से रिलेटेड डीलिंग करते हैं, ओके। अल्टीमेटली व्हाट आई वांट टू से दैट गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स जो भी है पर्टिकुलर दो अलग अलग जो कंटेस्ट आप देख रहे हो, ये 2 अलग अलग कंटेस्ट नहीं है, ये दोनों कंटेस्ट सेम है, ओके।
ये दोनों कंटेंट से हम जो डीलिंग करने वाले हैं वो फीमेल्स को ही डीलिंग करेंगे। ओके, गायनेकोलॉजी मतलब ये होता है कि फीमेल हु डू नॉट कंसीव। ओके, तो जिसने कंसीव नहीं किया है तो उस फीमेल की हम जब स्टडी करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, गायनेकोलॉजी बोलते हैं। ओके, तो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन जो रहती है जब हम उनकी डीलिंग करते हैं, ओके, तो गायनेकोलॉजी डील विद द नॉन प्रेग्नेंट वुमेन। ओके, तो अल्टीमेटली उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उनके जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, इंटरनल जेनेटेलिया है, उनके यूटेरस है, ओवरी है, सर्विक्स है, वजाइना, ओके, फैलोपियन ट्यूब। ओके, तो जो भी इनके इंटरनल जेनेटेलिया है, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, देन एक्सटर्नल जेनेटेलिया के अंतर्गत वहाँ पे लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लैटोरिस, पोर्चुट, वल्वा, ओके, वेस्टिबुलर ग्लैंड, बार्थोलिन सिस्ट, बार्थोलिन ग्लैंड। ओके, तो वट एवर the genitalia parts, okay, that will be studied is in gynecology. Okay, that is nothing but before the conceiving, okay, woman, that is called as a non-pregnant woman, and ultimately the non-pregnant woman we will study it in the particular gynecology subject. Okay, and obstetrics is nothing but it deal with the pregnant woman. Okay, then a woman who conceives, okay, तो जिसने कंसीव कर लिया है, ओके, जो अल्टीमेटली जो डिलीवरी फेस में है उनकी जो डीलिंग हम करते हैं वो ऑब्जेक्टिव फेस में करते हैं, सॉरी ऑब्जेक्टिव इज इन दिस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में करते हैं। ओके, तो डिलीवरी के फेस के टाइम में जो भी पॉसिबल वहाँ पे जो व्याधि हो सकती है, ओके, उनसे हम डीलिंग करते हैं। जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ओके, तो हार्मोनल इम्बैलेंस जो वहाँ पे हैम्पर करता है पर्टिकुलर हमारे चाइल्ड्स के ग्रोथ को, ओके, तो उसको भी वहाँ पे मेंटेन करता है हमारा दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ओके, तो अल्टीमेटली गायनेकोलॉजी डील विद द नॉन प्रेग्नेंट वुमेन एंड ऑब्जेक्टिव डील विद द प्रेग्नेंट वुमेन। ओके, तो दोनों में पॉसिबल जो सिम्टम्स आते हैं, जो भी पॉसिबल जो व्याधि आती है उनको ट्रीटमेंट करने के लिए हम पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट को बनाएं। ओके, तो स्त्री रोग मतलब स्त्री के जितने भी पॉसिबल सिम्टम्स होते हैं, पॉसिबल जो व्याधि होती है, ओके, उनके स्ट्रक्चर्स को जो भी हम स्टडी करते हैं उनको हम स्त्री रोग के अंतर्गत रखते हैं। प्रसूति तंत्र मतलब होता है, प्रसूति मतलब होता है जिसने कंसीव कर लिया है। ओके, कंसीव कर लिया दैट मीन्स जिसने जो अभी डिलीवरी फेस में है, ओके, यानी कि जहाँ पे जाइगोट की फॉर्मेशन हो चुकी है एंड अल्टीमेटली बेबी वहाँ पे फॉर्म होने वाली है। ओके, तो यानी कि जो प्रसूति कंडीशन में है, ओके, तो जिसने कंसीव कर लिया है एंड आफ्टर दैट कंसीविंग व्हाट मे बी द पॉसिबल सिम्टम्स ऑफ मेनी व्याधिस, ओके, उसको हम वहाँ पे उससे डील करते हैं। ओके, वहाँ पे जो अलग अलग नेटल की केयरिंग होती है, ओके, तो वहाँ पे भी हम उनका भी डीलिंग करते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली प्रसूति तंत्र उन्हीं को हम बोलते हैं। ओके, तो एक एक के बारे में जब मैं अलग से वहाँ पे वीडियो बनाऊँगा, सेपरेट वीडियो, ओके, कि स्वस्थ वृत्त में मेनली हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वगैरह एंड वगैरह। ओके, देन इन दैट सेम मैनर गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में क्या करते हैं। ओके, तो जस्ट मैं इन शॉर्ट में आपको मैंने बता दिया कि इन दिस पर्टिकुलर कंटेस्ट में हम क्या करेंगे और क्या करने वाले हैं अपने थर्ड ईयर में। ओके, हमारा जो थर्ड सब्जेक्ट होता है कौमार वृत्त जिन्हें हम बोलते हैं, ओके, जहाँ पे हम नटल की केयरिंग करते हैं। नटल की केयरिंग यानी कि आफ्टर द डिलीवरी, ओके, जो बेबी बाहर आता है, ओके, तो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेज, ओके, एंड अल्टिन एंड अनलेस, ओके, नॉट वहाँ पे जब बेबी फॉर्म होकर जब बाहर आती है, फुल्ली मैच्योर जब बेबी बाहर आता है, उसकी वहाँ से केयरिंग करके, नॉट ओनली बेबी जब बाहर आता है, जब बेबी ओम्स में रहता है, ओके, ओम्स मतलब जब बेबी गर्भ में रहता है, जब बेबी यूट्रस में रहता है, ओके, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एम्ब्रियो। ओके, तो यू ऑल नो दैट देयर इज अ 2 phase until up to the 2 weeks of the pregnancy. That particular stage is called as a embryo. Okay, and after the 2 weeks to the whatever the till 9 month, okay, that particular stage we call as a fetus. Okay, तो fetus की पर्टिकुलर हर मंथ में किस प्रकार की ग्रोथ हो रही है उसको भी चेक करने के लिए, ओके, एंड हमें जो पर्टिकुलर जो चाइल्ड है हमारे ओम्स में, हमारे जो गर्भ में, यूट्रस में, उसको कोई वहाँ पे डिसीज़ ना हो, उसको कोई क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस ना हो, एंड उसकी हम केयरिंग करते हैं। ओके, एंड आफ्टर द डिलीवरी वट एवर द चाइल्ड इज़ डिलीवर होता है, ओके, तो वहाँ से भी हम केयरिंग करते हैं, मतलब अप टू द 1 year, ओके, और 2 year, ओके, तो उसकी जो केयरिंग करने के जो तरीके होते हैं और जो किस तरीके से हम कर सकते हैं, ओके, तो उनको हम कहाँ पे डीलिंग करते हैं, उनको हम कौमार वृत्त के अंदर डीलिंग करते हैं। कौमार मतलब होता है बालक और वृत्त मतलब होता है
नरिशमेंट, ओके, नरिशमेंट दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रिशनल केयर, ओके। तो न्यूट्रिशनल केयर ऑफ अ पर्टिकुलर बालक इज कॉल्ड एज अ कौमारभृत्य, ओके। तो एक पर्टिकुलर फेमस श्लोक इज देयर, ओके। तो कुमारस्य भरणम अधिकृतम कुमारस्य भरणम अधिकृतम कौमारभृत्यम इति उच्यते, ओके। कुमारस्य भरणम, ओके, तो कुमार के लिए न्यूट्रिशनल जो भी केयर है हम जब उनको करते हैं, ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज अ कौमारभृत्य, ओके। तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ओम्स और ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, ओके, जब बेबी पर्टिकुलर अपना डेवलप करता है गर्भ में, ओके, तो उसके पॉसिबल जो डिसीज़ आती है उनसे हम डीलिंग करते हैं। एंड आफ्टर द डिलीवरी, ओके, जहाँ पे अलग अलग जो यहाँ पे अल्टीमेटली हमारे कौमारभृत्य में ये भी बताया गया है कि अल्टीमेटली जो हमारा जो पर्टिकुलर चाइल्ड्स होता है, चाइल्ड्स तो ना तो वो बोल सकता है ना तो कोई एक्शन कर सकता है, ओके। एक्शन वो अपने एक्शन कर सकता है, लेकिन उसके पास इतनी वो नहीं रहती, क्षमता नहीं रहती कि वो अपने जो लक्षण है, सिम्टम्स है किसी भी व्याधि के, वो अपने मुंह से बता सके, ओके। तो अल्टीमेटली आयुर्वेद में वहाँ पे वेदना अध्याय करके एक पर्टिकुलर चैप्टर आएगा, ओके। तो जब आप डिस्कस करोगे और आप जब कंटिन्यू स्टडी करोगे, ओके, तो इसके डिटेल में आपको और मालूम चलेगा, ओके। तो यहाँ पे आयुर्वेद में ऐसा भी वहाँ पे मेंशन किया गया है और टूल भी बताया गया है कि जब एक बेबी कौन से एक्शन करेगा तो कौन सी व्याधि हो सकती है, ओके। तो देयर आर नंबर ऑफ कंडीशन बताए गए कि बेबी ये कंडीशन करेगा, ओके। बेबी जब मदर का दूध नहीं पिएगा, मिल्क जब नहीं पिएगा तो वो कौन सी स्टेज होगी, और बेबी जब अपना मदर का मिल्क पी के जब उसको वोमिटिंग करता है तो वो कौन सी व्याधि हो सकती है, ओके। तो वहाँ पे आयुर्वेद में इनकी भी इनलिस्टिंग की गई है, ओके। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि व्याधि रिलेटेड विद द कौमार, व्याधि रिलेटेड विद द बालक, ओके, दैट इज नथिंग बट कौमारभृत्य, ओके। तो उनकी डीलिंग हम दिस पर्टिकुलर चैप्टर और दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में करते हैं, ओके। दैट इज कॉल्ड एज अ कौमारभृत्य, ओके। हमारा जो फोर्थ वन इज नथिंग बट चरक संहिता, ओके। तो चरक संहिता के बारे में बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो चरक संहिता इज़ नथिंग बट इट इज़ अ रिटन बाय अवर आचार्य चरक, ओके। तो आचार्य चरक ने चरक संहिता बनाई थी, ओके। तो जिनमें हम 8 स्थान को समथिंग देखते हैं, 5 स्थान आपने फर्स्ट ईयर में रीड आउट कर दिया है, जिनको हमने चरक संहिता पूर्वाध जिन्हें हम बोलते हैं, ओके। चरक संहिता उत्तरार्ध में हम 3 स्थान से डीलिंग करते हैं, मेनली द चिकित्सा स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान एंड सिद्धि स्थान, ओके। तो चिकित्सा स्थान अल्टीमेटली हम चरक संहिता में इस ईयर क्या पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ नथिंग बट कैसे हम पर्टिकुलर व्याधि की ट्रीटमेंट करते हैं, व्हाट विल बी द पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिसीजेज, ओके। तो वहाँ पे जो दोषज जो विकार बताए गए, वातज कोई विकार है, सपोज अगर मैं एग्जांपल दूँ, वातज ज्वर है, पित्तज ज्वर है, कफज ज्वर है, सन्निपातज ज्वर है, ओके, द्विदोषज ज्वर है, ओके, आगंतुक ज्वर है। तो ये जो अलग अलग जो टाइप्स मैं आपको जस्ट मैं बता रहा हूँ, ओके, तो इनके बेसिस के, ओके, ये अलग अलग टाइप्स के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, ओके। तो इनके सिम्टम्स को फाइंड आउट करके, ओके, इनके क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकती है इन दिस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में हम करने वाले हैं, ओके। ये होल ईयर में हम ये करने वाले हैं, ओके। एंड एट द लास्टली कल्प स्थान में ये बताया गया कि आप कैसे पर्टिकुलर डिफरेंट योगों को बना सकते हो, ओके। योग मतलब फॉर्मुलेशन, ओके। तो आपको अलग अलग तरीके से जो मेडिसिन जो बनाई जाती है वो हम कैसे बना सकते हैं वो वहाँ पे कल्प स्थान में बताया गया, ओके। तो अलॉन्ग विद दैट सिद्धि स्थान इज देयर, ओके। तो कल्प स्थान और सिद्धि स्थान दोनों के थ्रू हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन बनाने की हम प्रक्रिया को जानते हैं, ओके। तो अल्टीमेटली चरक संहिता में 3 स्थान की हम डीलिंग करेंगे इसी ईयर, दैट इज नथिंग बट चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान एंड सिद्धि स्थान, ओके। तो दैट इज द चरक संहिता उत्तरार्ध पार्ट 2, ओके। तो मेनली द ऑथर की हम बात करते हैं एट द लास्टली, ओके। तो ये हमारा जो लास्ट सब्जेक्ट रहने वाला है, ओके। तो जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अगध तंत्र बोलते हैं। तो अगध तंत्र की मीनिंग अगर मैं बताऊं आपको, दिस पर्टिकुलर इसके नेम से ही अगध मतलब होता है, गध मतलब होता है व्याधि, ओके। तो तत्र व्याधि गध आतंको यक्ष्मा जोरो विकार व्याधि इति अनंतरांतरम, ओके। तो जिसमें गध ये पर्टिकुलर जो वर्ड है हम व्याधि को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो यहाँ पे कोई व्याधि से यहाँ पे इनको कोई रिलेशन नहीं बताना है। यहाँ पे गध मतलब है विष, ओके। विष, यहाँ पे गध मतलब होता है विष, ओके। गध मतलब व्याधि होती है, लेकिन आपको जस्ट यहाँ पे गध मतलब आपको क्या रखना है, विष, ओके। तो विषों की जो ट्रीटमेंट है, अ मतलब
नहीं। ओके, तो विषयों की जो ट्रीटमेंट करने के लिए जो शास्त्र है, ओके, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अगध तंत्र बोलते हैं। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज द टॉक्सिकोलॉजी। ओके, एंड अलॉन्ग विद दैट मॉडर्न में कॉन्सेप्ट है फॉरेंसिक मेडिसिन। ओके, तो इन दिस पर्टिकुलर ईयर जैसा कि मॉडर्न में हम गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक पढ़ने वाले, स्त्री रोग एंड प्रसूति रोग के साथ साथ हम पेडियाट्रिक्स से यानी कि जो एम्ब्रियोलॉजी है, ओके, जो न्यूनेटोलॉजी है वो भी हम डिस्कस करेंगे along with that कॉमर वृत्त and along with that our अगध तंत्र। ओके, we will discuss or we will study in this particular year or in this particular third year, okay, that is called the toxicology, जिन्हें हम आयुर्वेद में अगध तंत्र बोलते हैं। ओके, एंड फॉरेंसिक मेडिसिन दैट इज़ नथिंग बट जो भी आज के अननेचुरल डेथ होते हैं। ओके, तो डेथ के दो कॉज होते हैं, नेचुरल डेथ और अननेचुरल डेथ। ओके, तो नेचुरल डेथ के अंतर्गत वो डेथ आते हैं जिनमें हम कोई इंक्वायरी वगैरह नहीं करते हैं। ओके, पूछताछ वगैरह नहीं करते हैं। लेकिन आजकल आज के मॉडर्न टाइम में बहुत सारे ऐसे अननेचुरल डेथ हो रहे हैं। देयर आर मर्डर केस आर देयर। ओके, देयर आर हैंगिंग केस आर देयर। ओके, ऐसे बहुत सारे केस आ रहे हैं। देयर आर रेप केस आर देयर। ओके, तो जिनमें क्या होती है, वहाँ पे इंक्वायरी की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे पोस्टमार्टम वगैरह जो भी कुछ है, पूछताछ वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो उनसे हम डीलिंग करते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन में। ओके, तो जो भी विक्टिम होता है उनको पकड़ने के लिए वो अपना जो भी कांड या फिर जो भी वो पर्टिकुलर जो भी उसने जो वहाँ पे इवेंट या फिर जो भी उसने कुछ किया है। ओके, अगर सपोज एग्जांपल अगर मैं बताऊँ कि अगर सपोज एग्जांपल रेप केस है। ओके, तो रेप केस में जो भी विक्टिम है वो पकड़ा जाए। ओके, तो वो पकड़ने का जो तरीका होता है वो हम फॉरेंसिक मेडिसिन के थ्रू करते हैं। ओके, तो आफ्टर द जो भी लेडी का जो भी कुछ समथिंग हुआ रहता है, ओके, वहाँ पे हम उनकी टेस्टिंग करते हैं। ओके, वहाँ पे उसके वजानल वहाँ पे उसका टेस्टिंग होता है, वहाँ पे कोई सीमेन प्रेजेंट है या नहीं है। एंड आफ्टर दैट जो उसके जो लेडीज़ के जो ड्रेस होते हैं उसके स्किन के पार्ट्स में कोई भी पर्टिकुलर साइन है या समथिंग देयर। ओके, तो दैट पर्टिकुलर डिस्कशन वी विल डिस्कस इज हियर इन द फॉरेंसिक मेडिसिन। ओके, अगर सपोज एग्जांपल मैं दे दूं कि अगर कोई रोड एक्सीडेंट का केस है, ओके, जिसमें कोई पर्टिकुलर बंदा डाई हो गया है या फिर वो एक्सपायर हो गया है। ओके, तो वो एक्सपायर पर्टिकुलर रोड एक्सीडेंट हुआ है या फिर उसको पहले से कोई डिसीज़ था। ओके, तो उसकी भी हम वहाँ पे दोनों में अंतर दिखाते हैं, दोनों में अंतर करते हैं। ओके, तो जो भी एक्सीडेंटल जो केस है जहाँ पे पर्टिकुलर बाय चांस, ओके, वहाँ पे कोई पर्टिकुलर कारमैन जिसने पर्टिकुलर पर्सन को हिट कर दिया था, लेकिन वो बाय चांस हो गया है, वहाँ पे हो गया है। ओके, और पर्टिकुलर जो बंदा था वो डाई हो गया है। ओके, तो वहाँ पे डाई नहीं होना चाहिए था, पर्टिकुलर बंदे को वो इंजर हो सकता था, लेकिन वो पर्टिकुलर जो बंदा है वो डाई हो गया है। तो डाई होने का जो भी वहाँ पे जो उसकी जो जिम्मेदारी है और जो भी पर्टिकुलर जो ब्लेम है वो पर्टिकुलर कारमैन को हो सकती है। ओके, तो उसको डिटेक्शन करने के लिए कि वेदर ही आर ऑलरेडी प्रोन विथ अ पर्टिकुलर डिसीज़ और नॉट। ओके, तो अगर कोई इसको कार्डियल का अरेस्ट आया रहेगा उस समय, या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ रहेगा, या फिर हार्ट अटैक आया रहेगा, तो इट मे बी द कॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर व्यक्ति का डेथ। ओके, तो उससे जो हमारा कारमैन रहेगा उससे उसकी वहाँ पे जो लाइफ होती है वो बच सकती है। ओके, वो वहाँ पे उसकी जो जेल वगैरह जो भी कुछ रखता है, ओके, सेक्शन वगैरह जो भी कुछ होता है वो उससे बच सकता है। ओके, तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो होता है फॉरेंसिक मेडिसिन, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट हम इससे थर्ड ईयर में डीलिंग करते हैं। तो टॉक्सिकोलॉजी तो रहता ही रहता है। टॉक्सिकोलॉजी दैट नथिंग बट विष से जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, विष से दूर रहने के लिए जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उन्हीं को कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। सांप ने काट लिया, ओके, तो उनसे क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। ओके, तो स्कॉर्पियन है हमारा, स्नेक बाइट है, स्कॉर्पियन बाइट्स है। ओके, ये तो हमारा जंगम विष हो गया, मतलब कोई एनिमल ने अगर काट लिया। देयर आर नंबर ऑफ विष द्रव्य आर देयर विच इज़ ऑलरेडी मेंशन इन द प्लांट्स द्रव्य। ओके, सपोज अगर कोई बंदा धतुर ले लिया या फिर वहाँ पे अहिफेन है, ओके, देयर गुंजा इज़ देयर, ओके, कुचला इज़ देयर, बल्लातक इज़ देयर, दिस ऑल आर नथिंग बट विष द्रव्य। ओके, तो इन विष द्रव्यों से क्या क्या हानि हो सकती है और क्या क्या इनसे ट्रीटमेंट हो सकती है। ओके, तो उनकी ट्रीटमेंट हम टॉक्सिकोलॉजी में करते हैं। तो हमारा जो मेन पर्टिकुलर मॉडर्न का जो टॉपिक होता है फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, हम अगध तंत्र में पढ़ते हैं। ओके,
तो इन आवर आयुर्वेदा स्वस्थ वृत्त, स्त्री रोग एंड प्रसूति तंत्र, कौमार वृत्त, चरक संहिता उत्तरार्ध एंड अगध तंत्र इन द 3rd ईयर। ओके, इन मॉडर्न में जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया कि गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स ये हम रिलेटेड विद द साइमल्टेनियसली हम पढ़ते हैं। ओके, मॉडर्न का कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विद दैट हम आयुर्वेदा साइमल्टेनियसली पढ़ते हैं। ओके, तो मॉडर्न का गायनेकोलॉजी, ओके, तो गायनेकोलॉजी की जो स्पेलिंग है थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है, यू कैन करेक्ट इट। एंड ऑब्स्टेट्रिक्स दैट इज प्रसूति रोग। ओके, तो जो भी मदर है, ओके, जिसने वुमेन है जो भी जिसने कंसीव कर लिया है, ओके, तो उसके मॉडर्न के जो भी पॉसिबल ट्रीटमेंट है, पॉसिबल जो व्याधि है, उनको भी हम यहाँ पे सीखते हैं। ओके, तो गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स ये हमारा स्त्री रोग एंड प्रसूति तंत्र से रिलेटेड है। पेडियाट्रिक्स जो हमारा ये कौमार वृत्ति से रिलेटेड है, जहाँ पे हम एम्ब्रियोलॉजी, न्यूरोलॉजी ये सभी से हम डीलिंग करते हैं। टॉक्सिकोलॉजी एंड फॉरेंसिक मेडिसिन, दीज आर द 2 सब्जेक्ट्स विच इज़ नथिंग बट द मॉडर्न सब्जेक्ट। ओके, विच इज़ इनडायरेक्टली कोरिलेटेड विद द अवर अगध तंत्र। ओके, तो जो हम ऑथर की जो बात कर रहे थे, ओके, तो इसकी जो लिंक है ऑलरेडी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी उसको पुटअप कर दिया है। ओके, तो यू कैन गो टू और यू कैन क्लिक दैट पर्टिकुलर लिंक एंड यू कैन डाउनलोड इट। ओके, तो मैंने पर्टिकुलर वहाँ पे एक पर्टिकुलर फोल्डर बनाया कि स्त्री रोग के अंदर, स्त्री रोग और प्रसूति तंत्र के ये पर्टिकुलर आपको ये PDF है, देन वहाँ पे बाल रोग के लिए ये पर्टिकुलर PDF है, तो यू कैन डाउनलोड इट। ओके, तो जो भी था मेरे पास, ओके, तो मैंने पर्टिकुलर वहाँ पे लिंक के थ्रू आपको दे दिया। ओके, तो स्त्री रोग में इंग्लिश के लिए गायत्री, डॉक्टर गायत्री। ओके, मराठी जो रहती है डॉक्टर जयमाला शिर्के। ओके, एंड स्त्री रोग एंड प्रसूति तंत्र हमारे हिंदी के लिए, ओके, तो फॉर हिंदी लवर्स तो डॉक्टर प्रेमवती तिवारी। ओके, तो ऑथर इज़ नथिंग बट डॉक्टर प्रेमवती तिवारी। एंड मॉडर्न के लिए जो बेस्ट जो बताए गए हमारे टेक्स्ट बुक, ओके, DC दत्ता, दोनों के लिए गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स दोनों के लिए हमारे DC दत्ता को बेस्ट बताया गया है। ओके, इन 3rd ईयर। ओके, स्वस्थ वित्त में जैसे कि आप देख रहे हो इंग्लिश के लिए डॉक्टर सर्वेश कुमार एंड मराठी में विजय पात्रिकर। ओके, तो विजय पात्रिकर हमारे मराठी में और इंग्लिश के लिए डॉक्टर सर्वेश कुमार। ओके, तो यहाँ पे हिंदी के मैंने पर्टिकुलर को मेंशन नहीं किया। ओके, तो एज सुन एज मुझे हिंदी के अगर कोई PDF मिलते हैं तो आई विल पुट देयर। ओके, तो फॉर चरक संहिता हिंदी के लिए 2 टेक्स्ट बुक मार्केट में अवेलेबल ही रहते हैं। हिंदी में रविदत्त त्रिपाठी और ब्रह्मानंद त्रिपाठी, बोथ इज़ गुड। ओके, बोथ ऑथर के जो टेक्स्ट बुक है दोनों अच्छे हैं, लेकिन जो मैं प्रेफर करता हूँ, ओके, और जो मैं प्रेफर करता था दैट इज नथिंग बट रविदत्त त्रिपाठी। ओके, और कौमार वृत्त में जो हम डीलिंग करते हैं, कौमार वृत्त में इंग्लिश के लिए डॉक्टर दिनेश KS, मराठी में डॉक्टर मोरे। ओके, तो ये जहाँ पे मैंने जिस कॉलेज से मैंने स्टडी किया है और जो मैं कर रहा हूँ, ओके, ये जो मराठी में जो इन्होंने जो बताया, ओके, काश्यप संहिता में वहाँ पे उन्होंने इनका खुद का काश्यप संहिता, मतलब काश्यप संहिता पर्टिकुलर जैसे कि चरक संहिता है, शुश्रूष संहिता है, ओके, हारिस संहिता है, भेल संहिता है, इन डेट सेम मैनर काश्यप संहिता इज ऑल्सो देयर। ओके, तो काश्यप एक पर्टिकुलर ऋषि मुनि थे जिन्होंने काश्यप संहिता बनाई थी। ओके, तो डॉक्टर मोरे करके जो हमारे जो सर हैं, ओके, तो ये हमारे जो कौमार वृत्त यानी कि पर्टिकुलर एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे हमारे कौमार वृत्त के। ओके, तो जिस पर्टिकुलर कॉलेज में मैं पढ़ता था वहाँ के जिस पर्टिकुलर प्रोफेसर थे, ओके, तो उन्होंने अपना एक पर्टिकुलर मराठी लैंग्वेज में उन्होंने अपना एक बुक बनाया, तो डॉक्टर मोरे। ओके, यू कैन सर्च इट। ओके, हिंदी के लिए डॉक्टर DN मिश्रा। ओके, तो DN मिश्रा ये पर्टिकुलर बेस्ट बुक बताई गई है हमारे कौमार वृत्त में हिंदी के लिए। ओके, मॉडर्न में विश्राम सिंह एम्ब्रोलॉजी एंड लंगमंस मेडिकल एम्ब्रोलॉजी। ओके, तो ये भी जो भी मैंने आपको बता रहा हूँ, ओके, तो ये सभी की बुक्स की PDF मैंने अपने लिंक में ऑलरेडी आपको अवेलेबल रखा है। ओके, अगध तंत्र के लिए हिंदी के लिए जो डॉक्टर अचल बताया। ओके, और अगर डॉक्टर अचल करके वो बुक नहीं मिलती है तो यू कैन टेल टू दैट पर्टिकुलर शॉपमैन बाय रमेश तिवारी। ओके, तो डॉक्टर रमेश तिवारी, ओके, हु एडिटेड दैट पर्टिकुलर डॉक्टर अचल्स बुक। ओके, एंड नितिन शर्मा एज वेल। ओके, तो हिंदी के लिए आपको 2 बुक अवेलेबल है, डॉक्टर अचल एंड नितिन शर्मा। ओके, मराठी में आपको शांतनु शिवाजी एंड दैट इज नथिंग बट शांतनु प्रकाशन, जैसे कि चौखांबा प्रकाशन होता है, शांतनु प्रकाशन। ओके, मॉडर्न के लिए आपको फॉरेंसिक मेडिसिन NG राव एंड PC दीक्षित। ओके, तो टॉक्सिकोलॉजी के लिए जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, ओके, जैसा कि मुझे वो मिलेगा तो मैं वहाँ पे उसको ऐड कर दूंगा। ओके,
तो मॉडर्न के लिए बेस्ट बुक बताया गया एनजी राव और पीसी दीक्षित है। ओके, तो ये देखिए जैसे कि ये लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो ये पर्टिकुलर हमें मेरा गूगल ड्राइव का लिंक है। ओके, तो जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक को अवेलेबल आपके लिए रखा है। ओके, तो यू कैन गो टू एंड डाउनलोड इट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लिंक। ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग अवर टुडेज क्लास। हियर वी डिस्कस द शॉर्ट इंट्रो रिगार्डिंग अवर थर्ड ईयर। ओके, जो भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने थर्ड ईयर में। ओके, तो जस्ट मैंने इंट्रो में आपको बताया। ओके, तो एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की डीलिंग डिटेल में फर्दर वीडियो में हम करेंगे। ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग अवर टुडेज क्लास। थैंक यू।